हेलो गाइस। हेलो। चलो चलिए आज बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। बिल्कुल एनसीईआरटी करके चलेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा एक दो पेज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसको इग्नोर मत करना, उसको आप पॉज करके देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बात करेंगे कि उसमें किस किस को इंक्लूड करे जाएगी, मतलब कि इसमें किस किस को रखेंगे। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके थे, ठीक है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन बात करते हैं कि वही तीनों की तीनों चीज़ें बात करी जाएगी जो आप अमूमन जानते पहले से, कि मतलब कि अपने को देखना होगा कि यहाँ पे जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे वही तीनों की तीनों बात करी जाएगी। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरी जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कंडीशन में क्या बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ही है, मेल के कंडीशन में टेस्टिस था और फीमेल के कंडीशन में ओवरी होगा। ओवरी से क्या बनेगा, ओवम बनेगा, एग बनेगा, ठीक है ना। तो और दूसरा सेकेंडरी के बारे में बात करें तो डक्ट सिस्टम होते हैं और उससे रिलेटेड जो उससे एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं, यहाँ पे अपने को चलना है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने होते हैं पेयर ऑफ ओवरी, वहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओबी डक्ट। जितने ओवरी उतने ओबी डक्ट। यूट्रस एक, सर्विक्स एक, वेजाना एक, आपसे नंबर भी कभी कभी पूछ देते हैं। और इसके बाद जो है एक्सटर्नल वेजिटेरिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। हमने कहा था शुरू में कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ आर लाई इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फीमेल। और बोला जाता है कि मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ये जो है फीमेल मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड, ठीक है। आगे इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं, स्तन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सब के सब प्रोसेस इंक्लूड है। अब ओवरी को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके कंडीशन में बोलते हैं कि ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या बात करते हैं आपका ओवम। यहाँ पे ओवम और सेवरल एस्ट्रॉयडल हार्मोन, जिसमें बात करते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, ये सारे के सारे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी तो नहीं बात करेंगे, एफएसएच, एलएच की बात तो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, लेकिन ओवरी से सिक्रेट होने वाले कहने का मतलब इनहिबिन भी है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब के सब हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ओवरी लोकेटेड इच अदर साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरी का जो लेंथ की बात करते हैं तो लगभग जो है 2.2 to 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे अपने बात करेंगे तो अलग अलग तरीके से इसकी यदि इसकी लेंथ की बात कर लिए, इसकी ब्रॉडनेस की बात करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर। पूरा डाटा यहाँ पे नहीं है मेंशन किया हुआ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लेंथ को मेंशन करना कि लेंथ इतना होता है, लेंथ इतना होता है। अब ये क्या क्या कह रहा है कि एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट। पेल्विक वॉल और ओवरी से समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ओवरी की बात करेंगे, ये पेल्विक वॉल, ये यूट्रस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पेल्विक वॉल और यूट्रस के कंडीशन में बात करते हैं तो यूट्रस से भी अटैच्ड होते हैं और पेल्विक वॉल से भी अटैच्ड होते हैं ओवरी। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो सस्पेंड कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो एक ओवेरियन लिगामेंट होता है, एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। तो ओवेरियन ओवरी और मतलब कि यूट्रस से बीच में जो है जोड़े रहते हैं, और पेल्विक वॉल से जो है सस्पेंसरी लिगामेंट और मेजोवेरियम भी है, वो भी कनेक्टेड होते हैं। तो ज़्यादा नहीं बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बिल्कुल। और कह रहा है कि इच ओवरी इज कवर्ड बाय द थीन इपिथेलियम, ठीक है ना, विच इंक्लूड्स द ओवेरियन स्ट्रोमा। मतलब कि सिंपल तरीके से बात करें तो ये आपका क्या है, ओवरी है। ओवरी के कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करूँगा भाई तो यहाँ पे जर्मिनल सेल्स है, ये जर्मिनल सेल्स है, और ये बगल वाले जो है ये थिक विस्कस फ्लूइड होता है, जो कंडीशन ऑफ कॉर्टेक्स है, और बीच में जो है मेडुला होगा। दो रीजन होगा यहाँ पे। तो पेरिफेरल जो कॉर्टेक्स है और बीच में क्या है, मेडुला है। तो चलो
यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा एकदम डायग्राम जो लेवल्ड है एकदम बिल्कुल आपको दिमाग में हर समय लेवल डायग्राम के दिमाग में रहना चाहिए। ये देखो बेटा ये यूट्रस है, इन्वर्टेड पियर सेप्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे पेल्विक सिम्फेसिस है डायलेशन के लिए। यहाँ पे यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास आउट होते हैं, और क्लाइटोरिस ये है, ये जो है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और वेजाइनल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस है, ठीक है ना। इसके बगल में यहाँ की बात करते हैं तो एनस है, ये क्या है वेजाइनल कैनाल है, ये है रेक्टम बेटा, ये है सर्विक्स की बात करते हैं। तो लेबलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेबल्ड डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लेबलिंग आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आपको कि इसके अंदर जो अब ओवरी में क्या सब होता, मतलब कि सिंपल तरीके से अपन बात करें तो आपको यूट्रस में क्या क्या है। यूट्रस के दूसरा शब्दों में वूम भी बोलते हैं और हिस्ट्रो भी बोलते हैं। हिस्ट्रैक्टोमी मतलब कि फैलोपियन ट्यूब को, या मतलब सीधे सीधे तो ट्यूबेक्टोमी हो गया, फैलोपियन ट्यूब को काट करके हटा दिया जाए, उसमें बच्चे नहीं होंगे, फैमिली प्लानिंग करते हैं। लेकिन हिस्टेक्टोमी जैसे यूट्रस में स्वेलिंग आ जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए या उसमें कोई वुंड्स वगैरह हो जाए, कोई इस तरह से जो है मतलब कि अल्सर वगैरह हो जाए तो उसको काट करके अलग किया जाता है, उसको हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। दैट्स वाई आपको समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्रो वर्ड्स स्टैंड फॉर द वूम, यूट्रस, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, यहाँ पे ओविडक्ट बोले तो ओवी को कैरी करने वाला फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे वेजाइना कंस्टिट्यूट फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना कंस्टिट्यूट द एसेसरी डक्ट, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब की लेंथ बेटा बराबर याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द पार्ट क्लोज द ओवरी इज नॉन एज क्या, फनल। जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है फनल, तो कहने का मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब का जो है पूरे को पूरी ये ओवरी हो गया बेटा, पूरे को पूरे ओवरी हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ ए फैलोपियन ट्यूब। इसमें 3 हिस्सा होता है, इस्थमस है, एम्पुला है स्वेलिंग वाले हिस्सा, और दोनों ये नीचे वाले इन्फंडिबुलम हो गया। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है बेटा ये फिम्ब्रा है, इसमें पोर होता है ऑस्टिया। यहाँ से जो ओवरी से क्या होता है अंडा निकलते हैं और ये क्या करते हैं फिम्ब्रा उसको पकड़ करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि यहाँ फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि इसके बीच में यहाँ से ओवम आए गए यहाँ पे जाएंगे तो कहा जाता है कि एम्पुलरी इस्टमिक जो जंक्शन है ये वाला एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन इज अ रियल साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, बट अब के रीजन में देखा जाता है कि एम्पुला इज अ रियल साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशंस, लेकिन माना जाता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन वहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होता है। फिर ये मूव करके यहाँ पे जा करके क्या होता है ब्लस्टुला स्टेज में ये इम्प्लांट करते हैं। ये क्या हो गया आपका ओवरी हो गया, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और यूट्रस के जो वॉल होते हैं बेटा वो 3 वॉल होते हैं। इसके कंडीशन में क्या होता है इपीमेट्रियम जो बाहर वाला इपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम बीच वाला जो मोटा सा है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एंडोमेट्रियम कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। मायोमेट्रियम मोटा होता है जो डिलीवरी पार्चुरेशन के टाइम पे ये विगरस कंट्रक्शन रिलैक्सेशन करता है तो उस समय ये थिकनेस इसके काम आती है। और दूसरी कंडीशन है कि पेरीमेट्रियम ये तो ऊपर वाला हो गया, तो कंडीशन है ना। और ये इन्फंडिबुलम ये सब के सब हमने समझ लिया कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बात करो इन्फंडिबुलम है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको फिम्ब्रा करते हैं, हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर द ओवुलेशन। इन्फंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट, इन्फंडिबुलम चले जाएंगे कहाँ पे वाइडर पार्ट एम्पुला, फिर जो है इस्थमस, ये दोनों को जोड़ के यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को जोड़ने वाले पार्ट ये हो गए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे जैसे बेटा बात करेंगे छोटा छोटा सा बात करने को है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एम्पुला इस्थमस सारे के सारे बात करना है। देखो ये क्या कंडीशन है, जैसे ही अपन बात करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये एम्पुला वाइडर पार्ट हो गया, एम्पुला हो गया। ये जो है मतलब कि मिडिल वाला पार्ट टर्मिनल पार्ट जो यूट्रस से जुड़े हैं इस्थमस बोलते हैं उसको। ये नैरो लुमेन ज्वाइन करता है यूट्रस को, इस्थमस हो गया। अब कहा जाता है यूट्रस जो है इन्वर्टेड होते हैं, सिंगल होते हैं, पियर सेप्ट होता है। इसको दूसरा नाम जो वुम बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हिस्ट्रो भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब भी क्या होता है यूट्रस ही होता है, ठीक।
ठीक है ना। शेप इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, सपोर्टेड बाय द लिगामेंट होता है जो पेल्विक रीजन में अटैच होते हैं। अब कह रहा है कि यूट्रस ऑफ वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, कैविटी जो होता है सर्विक्स का उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। तो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स मिला करके एक कैनाल बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। ये आ जाएगा अलॉन्ग विद द वेजाइना, तो बोलते हैं क्या, इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। अब कहा जाता है कि यूट्रस के 3 लेयर होते हैं बेटा, पेरीमेट्रियम बाहर वाला, फिर जो है मायोमेट्रियम बीच वाला, और अंदर वाला एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कांस्टेंट नहीं होता है, एमसी के दौरान ये क्या होता है, डिग्रेड होते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं, ठीक है ना, फिर से बनते हैं। तो यहाँ का एंडोमेट्रियम क्या होता है, अंडरगो द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के दौरान, ठीक है ना। मायोमेट्रियम एक्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बार बार विगरस कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से एक्सपल्सन ऑफ द बेबी होता है, दैट इज नॉन एज का पार्चुरेशन। अब कहा जाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बात किया जाता है, तो वेजाइना को इंक्लूड करते हैं, ट्यूब में ही चल गया अपना मतलब कि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना सब ट्यूब के अंदर है। लेकिन जैसे ही उसको गार्ड करने वाला, वेजाइना को गार्ड करने के लिए बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेरिया की बात करते हैं, तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लैटोरिस, हाइमेन, ये सब के सब पार्ट जो है एक्सटर्नल वेजिटेरिया। क्या, मॉन्स प्यूबिस जो कुशन है, जो गद्दा है स्किन से, और उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन है, क्लैटोरिस है। तो मॉन्स प्यूबिस कुशन फैटी टिश्यू का होता है जो स्किन और हेयर से कवर होता है। लेबिया माइनोरा से फ्लेसी फोल्ड लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेबिया माइनोरा, और जहाँ पे जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्लैटोरिस बन जाता है, फोर्चिट, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, आपको ये सारे के सारे चीज़ें दिखता होगा। मेजोरा की बात करते हैं, लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड है कुछ एक्सटेंड्स डाउन मॉन्स प्यूबिस सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है जो अंडर द लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर ये दिख रहा है बेटा, ये लेबिया मेजोरा, और ये जो फोल्ड अंदर में दिखता होगा ये लेबिया माइनोरा है, ये कैनाल है, तो ये से दिखता होगा। अब कह रहे हैं कि ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफन कवर्ड पार्शली विद द मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, हाइमेन। और क्या कहा जाता है, क्लैटोरिस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है लाई द अपर जंक्शंस ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। हाइमेन और लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लैटोरिस, ठीक है ना, मॉन्स प्यूबिस, ये सब के सब मिला करके बोलता है एक्सटर्नल जेनेटेरिया। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं ऊबुला, क्या बोलते हैं, आएंगे। अब कहा जाता है कि जनरली हाइमेन क्या होता है कि फर्स्ट क्वार्टस जो सेक्स होती है, पहला सेक्स में इंटरकोर्स में कॉपुलेशन बोलो उस समय वो रप्चर हो जाता है। लेकिन जनरली किसी लेडीज़ में ऐसा होता है कि वो रप्चर मतलब कि आफ्टर क्वार्टस भी नहीं रप्चर होते हैं, तो परसिस्ट रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जनरली हम बात करते हैं कि मतलब कि हाइमेन का रहना ये टूट जाते हैं, मतलब कि जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिव स्पोर्ट में, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, ट्री क्लाइंबिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, कोई मेडिकल इश्यूज़ हो गया, जो टैम्पॉन है या कोई भी चीज़ें उसमें इंसर्ट करी जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी हाइमेन रप्चर कर जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि हाइमेन का होना या न होना ये उसकी वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है, नॉट अ रिलेबल फैक्टर फॉर द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मैं उस लाइन को पढ़ के सुनाता हूँ आपको। However, the broken by the sudden fall or jolt, insertions of the vaginal tampon, active participations जैसे मतलब सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग हो गया, ट्री क्लाइंबिंग भी हो गया। अब क्या कर रहा है कि इन सम वोमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस, सेक्स के बाद भी वो रह जाते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट अ रिलेबल फैक्टर इंडिकेट फॉर द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ द लेडीज़। तो बिल्कुल समाज में ये वहम नहीं रहे, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने इसको मेंशन किया, और इसको यूथ को इसको लेके चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हाइमेन का रहना या न रहना कोई रिलेबल फैक्टर नहीं है फॉर द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। नहीं रहना, समझ में आ रहा ना, तो कोई मतलब नहीं, किसी भी तरीके से वो रप्चर हो सकते हैं।
यहाँ पे बेटा जैसे मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे मतलब फीमेल के कंडीशन में मेमल्स का जो है फीमेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेमल्स। मेमोरी ग्लैंड स्तन का होना। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड जो है 15 से 20 मेमोरी लोब से बने होते हैं और प्रत्येक लोब के अंदर बहुत सारा जो है अलवलाय होता है। अलवलाय में एक कैविटी होता है, उसमें अलवेला एक सेल है, मतलब कि उसमें कैविटी होता है, उसमें क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन होता है और बहुत सारा जो ये मिल करके एक डक्ट को बनाते हैं। ये मिलने के बाद जो एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला सब मिल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। ये खुलते हैं कहाँ पे, निप्पल में। अब ये कंडीशन है बेटा कि जैसे ही अपन बात करें तो यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखता है इसके चारों तरफ, इसको बोलते हैं एरियोला लेमा। ब्लैक स्ट्रक्चर निप्पल के चारों तरफ दिखता है, एरियोला लेमा बोलते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि ये रिब्स है, ये रिब्स है, ये रिब्स है, मसल्स जो है इसके बीच में मसल्स है। और इसके ये जो दिख रहा है ये पेक्टोरिस मेजोरिस मसल्स है जो बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। अब बेटा यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि आपका पूरा का पूरा सिनेरियो मेमोरी ग्लैंड का देना पड़ेगा कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल शब्दों में आपको मैं बता ही दिया हूँ। अब कह रहा है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ इंडिकेटर्स ऑफ द ऑल फीमेल मेमल्स। मेमोरी ग्लैंड इज ए पेयर स्ट्रक्चर, जिसे ब्रेस्ट कहते हो, कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ द फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। इच ब्रेस्ट डिवाइड 15 to 20 मेमोरी लोब, ठीक है ना। और कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स, मेमोरी लोब क्या करता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स कंटेन करते हैं, जिसके कंडीशन में आपको बात करें तो ये जो है मतलब कि ये सारे के सारे ये सेल है। अब जो है प्रत्येक अलवेलाय क्या करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, ये स्टोर करते हैं एक कैविटी में जिसको क्या बोलते हैं अलवेलाय, लूमेन। और अलवेलाय ओपन होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको मेमोरी डक्ट करते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर के क्या करते हैं, मेमोरी एम्पुला को बनाते हैं और वो सब के सब कनेक्ट होकर के लैक्टिफेरस डक्ट को, और ये खुलते हैं कहाँ पे, निप्पल में, और इसको बेबी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इतने तो बात समझ में आ गया। चलो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पेज को इंडिकेट करूँगा, आप उसको पॉज करके देख लेना। देखो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंडीशन में हमें बात करें तो क्या क्या दिखने को होता है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंडीशन में प्राइमरी जो है गोनैड हो गया, ओवरी, ठीक है ना। दूसरा जो है डक्ट सिस्टम हो गया, डक्ट में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना हो गया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के कंडीशन मॉन्स, पिविस, हाइमेन, क्लैटोरिस, ठीक है ना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और कुशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड हो गया। अब ये सब के सब आपको दिखता है, एम्पुला, इस्तेमाल से एम्पुला, ये सब हो गया। सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है, ये कैनाल है, ये वेजाइना है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जो है यूट्रस की लाइनिंग है, ये लिगामेंट दिख रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो पहले मैंने कर दिया था। अब क्या कंडीशन है बेटा कि जैसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो ये सारे के सारे मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए। एक कोड के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि ओवरी के अंदर जैसे ही बात करूँ ओवरी में, तो रैप मतलब क्या होता है, पका हुआ। रैप मतलब क्या होता है, पका हुआ। तो यहाँ पे आर से, ओवरी से जो सिक्रीट करता है हार्मोन, रिलैक्सिन है, इनेबिन है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ये सारे के सारे। अब ओवरी की लेंथ कितना है, इतना है, ठीक है ना। प्रत्येक ओवरी में क्या होता है, ये सारे का सारे चीज़ें होते हैं, स्ट्रोमा। फिर ओवरी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर, पेयर सेप्ट स्ट्रक्चर है, कौन, यूट्रस। और यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस के बगल में क्या होगा, ओवरी होगा। यहाँ पे जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स की बात करते हैं तो पहले बिफोर प्यूबर्टी जो है कॉर्टेक्स कंटेन, आफ्टर प्यूबर्टी जो है बिफोर मेनोपॉज, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर है। अब जो है मेनोपॉज के कंडीशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है, ठीक है। आगे जैसे ही बात करते हैं तो आप बेटा ये इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से देखो। ये आपका ओवरी है, ठीक है ना। ओवरी के कंडीशन में जैसे बात करते हैं कि ये आपको डक्ट दिख रहा है कि ओवरी के यूट्रस के वॉल से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है ना।
अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करते हैं तो ये आपको मेसोवेरियम हो गया, ऊपर से पकड़े हुए रहता है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हो गया, जो क्या करता है, कुबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, इसी से क्या बनता है कि ओवम बनते हैं बाय द मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे टूनिका एल्बुजिनिया एक कवरिंग है, ठीक है ना, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ का है। बीच वाले हिस्सा को स्ट्रोमा बोलते, ठीक है, और बगल में पेरीफेरी में जो है कॉर्टेक्स वाले रीजन है। इतनी समझ में आता है। फेलोपियन ट्यूब और यूटेराइन डक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये देखो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर, ये 10 से 12 सेंटीमीटर जो है क्या होता है, ये लेंथ का होता है। साइट है फर्टिलाइजेशन का। ये सारे के सारे चीज़ रोक करके आप देखना, ठीक है, ये सब चीज़ रोक करके देखना। यहाँ पे चलो, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वेजाना का मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। और इसके लिए क्या क्या बात करेंगे कि थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा कि इसमें जैसे ही बात करें कि यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि इनफंडिबुलम क्या है, 3 पार्ट जो होते हैं आपका फेलोपियन ट्यूब का, उसमें क्या क्या कंडीशन है। इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस की बात करते हैं, यूट्रस, वोम और हिस्ट्रो की बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो है इन्वर्टेड पेयर सेप्ट होता है, ये समझ में आ रही है ना अब, ठीक है ना। ये सारे के सारे रूप करके आप देखना, मैं एक बार रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे को पूरे जो है बर्थ कैनाल की चर्चा किए हैं। ये देखिए बेटा, ये यूट्रस है, ये इनफंडिबुलम, ये बॉडी, ये जो है सर्विक्स की बात करते हैं, ये वेजाइना की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सर्वाइकल कैनाल हो गया, बॉडी हो गया, जिसको मिड पोर्शन बोलते हैं। अब क्या कंडीशन है कि वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल बराबर क्या होता है जी, बर्थ कैनाल होता है। आप कह रहे हैं कि यूट्रस बने होते हैं 3 लेयर से, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ये याद रखना। वेजाइना के कंडीशन जो मस्कुलर एक ऑर्गन है, ठीक है ना, पैसेज फॉर डिलीवरी है, पैसेज फॉर द एक्सटर्नल मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट के लिए भी होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हाइमेन होता है, जो कंडीशन क्या है कि मतलब कि एक कवरिंग होता है पार्शियल मेम्ब्रेन का, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओबुला की बात करते हैं तो सारे के सारे मॉन्स प्यूबिस, क्लैटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे है बेटा। ये पेरिटोनियम मतलब कि ये नीचे वेजाइनल ओरिफिस और एनस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। ऊपर में क्लैटोरिस, ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे हेयर होते हैं। लेबिया मेजोरा ऊपर वाला, नीचे वाला लेबिया माइनोरा, याद रहेगा ना। अब क्या कंडीशन है बेटा कि मेमोरी ग्लैंड के कंडीशन में आपको बात करना पड़ेगा कि ये किस किस चीज़ों से मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है। ये फंक्शनल ग्लैंड है, जो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। एक्सटर्नली ब्रेस्ट जो है राइजअप, ठीक है ना, ब्रेस्ट हैज अ राइजअप निप्पल व्हिच सराउंड्स बाय द सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया, जिसको एरियोला लीमा कहते हैं, ठीक है ना। 15 से 20 लूब होते हैं। उस लूब में बहुत सारे सेक्रेटरी सेल्स होता है जो मिल्क को सिक्रीट करता है, और उसी के लूमेन में, उसकी कैविटी में मिल्क जमा होता है। तो आगे मैं इसकी सीक्वेंस, ये स्ट्रक्चर आप देख लेना बेटा, सारे के सारे, ठीक है ना। यहाँ पे ये अलवेला हो गया, लूब हो गया, ठीक है ना। ये लूब से बहुत सारा जो है यहाँ पे देखिए मेमोरी डक्ट बन गया, इसको मिलाने से एम्पुला बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर जो है सब के सब लेक्टिफेरस डक्ट हो गया, ये ओपन हो गया। ओपनिंग में ये काला काला जो स्ट्रक्चर दिखेगा इस साइड से, वो क्या है जी, एरियोला है। तो आपको दिमाग में आ रहा है। लेकिन सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है बेटा, कि सीक्वेंस आपसे ये पूछा जाता है कि मिल्क जो मिल्क सिक्रेशन जो होता है फ्रॉम द एल्वेला ऑफ द मेमोरी ग्लैंड रिचेस टू द निप्पल किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला हमने बात किया कि ट्यूब्यूल है, डक्ट है, मेमोरी डक्ट है, मेमोरी एम्पुला है, लेक्टिफेरस डक्ट है। अब क्या कह रहा है कि प्रोलैक्टिन जो एक मिल्क प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और दूसरी कंडीशन है ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, दो हार्मोन काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ऑक्सीटोसिन जो एडीएच की मतलब कि ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जैसे मवेशी सबको इंजेक्ट किया जाता है तो ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजेक्टिंग। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, किसका, मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। आगे बेटा बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो मैं दोनों अपने नोट्स और
आपको बाहर वाली चीज़ को भी मैंने दिखा दिया। चलो